एमबीबीएस का वाइवा कैसे होता है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में वाइवा को फेस होंगे। वाइवा जब स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, व्हाट आर द सेलेनियम डिपेंडेंट एंजाइम। जितना आप पैनिक होगे उतना आप ब्लॉक हो जाओगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज का टॉपिक एकदम ही खतरनाक है। एमबीबीएस का वाइवा कैसे होता है। कैसे होता है वाइवा, बहुत ही भयानक होता है। नहीं 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 नहीं, इजी होता है। इतना कुछ भयानक ऐसा कुछ वर्ड इसके लिए यूज़ नहीं कर सकते हम। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पहली बार अभी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में वाइवा को फेस होंगे, एमबीबीएस के एग्ज़ाम में, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। तो वाइवा के लिए प्रिपरेशन एकदम सिंपल होता है। आपका ड्रेस नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आपका स्पेसिफिकली आपका एप्रॉन के ऊपर एक आपका रोल नंबर का बैच लगा होना चाहिए, मतलब वो आपका नंबर हो गया। और आप जो प्रैक्टिकल के लिए जाओगे तो वो जो भी सब्जेक्ट है, जैसे एनाट, फिजियो, बायोकेम है, तो आप उसका जर्नल और लॉग बुक साथ में लेके जाओगे प्रैक्टिकल के लिए। ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है कोई भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम हो, ठीक है। फिर जनरली एग्जामिनर दो एग्जामिनर होते हैं, मतलब दो टाइप के एग्जामिनर होते हैं, इंटरनल एग्जामिनर्स और एक्सटर्नल एग्जामिनर। जनरली अपने कॉलेज से दो इंटरनल एग्जामिनर होते हैं और दो एग्जामिनर जो है वो आउट ऑफ यूनिवर्सिटी या आउट ऑफ कॉलेज या आउट ऑफ स्टेट आते हैं। और वाइवा जब स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, जब भी आप एंट्री लेते हो, जब आप रूम में एंट्री लेते हो, जस्ट से गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम चल रहा है वो हिसाब से आपको थोड़ा सा एक स्माइली शुरुआत करनी है, ताकि वो एक वाइवा आपको एक हेल्दी डिस्कशन लगे। सी, एग्जामिनर आपको पास करने के लिए आते हैं, आपको फेल करने के इरादे से कोई भी एग्जामिनर वहाँ पे बैठा नहीं है। और एग्जामिनर कोशिश करता है कि आपको जो चीज़ें पता है उसमें से वो क्वेश्चन पूछे और उसमें से वो लिंक करते जाए। सपोज बायोकेमिस्ट्री का वाइवा शुरू है तो जनरली स्टूडेंट अगर आता है तो हम उसको पूछते हैं कि आपका रोल नंबर क्या है, आप कौन से गांव से हो। ये जनरली शुरुआत में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बाद में वाइवा शुरू होता है। तो जब भी वाइवा शुरू होता है, इनिशियली क्वेश्चन की लेवल जो है इजी रहती है, जैसे डिफाइन कार्बोहाइड्रेट, डिफाइन लिपिड, क्लासीफाई द अमाइनो एसिड, नेम इसेंशियल अमाइनो एसिड। ऐसा एक वाइवा एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू होता है। और जैसे जैसे आप आंसर करते जाते हो, एक क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी और डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो थोड़ी थोड़ी बढ़ते जाती है और उसके साथ आपके मार्क्स भी बढ़ते जाते हैं। सो डोंट पैनिक इफ़ यू आर गेटिंग हार्ड एंड हार्ड क्वेश्चंस, सो इट विल इंक्रीज यूर मार्क्स। जैसे आप लोगों में वैरायटी है, वैसे ही एग्जामिनर लोगों में भी वैरायटी है। कुछ लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब फटाफट, जैसे डिफाइन एंजाइम, एनुमरेट सम विटामिन्स, या तो फॉस्फोलिपिड के नाम बताओ, या तो ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स के नाम बताओ, नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड के नाम बताओ, ग्लूकोनियोजेनेसिस के सबस्ट्रेट बताओ। ऐसे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं और आपको असेस करते हैं। और कुछ लोग जो है, कुछ एग्जामिनर जो है वो लिंक वाइवा लेते हैं, जो कि काफ़ी सारे लोग लेते हैं। जैसे वाइवा शुरू हुआ, आपको पूछा गया आपका रोल नंबर क्या है, आपने अपना रोल नंबर बताया, फिर आपको क्वेश्चन आया एनुमरेट वाटर सोलुबल विटामिन। आपने बताया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंक्लूड्स विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। फिर एग्जामिनर ने आपको पूछा विच इज ए कोएंजाइम required for the decarboxylation reaction and synthesis of neurotransmitter. Here answer is pyridoxal phosphate, that is vitamin B6. Okay. Now next question will be, what are the other functions of pyridoxal phosphate? So it includes transamination, it includes transsulfuration, it is required for the amino acid metabolism. एक तो फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, दैट इज डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। फिर एग्जामिनर आपको पूछ सकता है, ठीक है डिकार्बोक्सिलेशन आपने बता दिया, अभी ये मुझे बताओ कि कौन सा विटामिन है जो कार्बोक्सिलेशन के लिए लगता है। तो इसका आंसर है बायोटीन। ओके, फिर एग्जामिनर पूछेगा एनुमरेट सम बायोटीन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो उसमें तीन प्रिंसिपल रिएक्शंस है। वन इज एसिटिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, सेकंड इज प्रोपियोनिल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, थर्ड वन इज
पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो ये 3 कार्बोक्सिलेज रिएक्शन है जो बायोटिन डिपेंडेंट है। फिर और एक क्वेश्चन बनता है, एनुमरेट बायोटिन इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो इसमें आता है यूरिया साइकिल वाला CPS1, पायरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस वाला CPS2, फिर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में आता है एक AIR कार्बोक्सिलेज, देन गामा कार्बोक्सिलेशन दैट इज विटामिन K डिपेंडेंट एंड मैलिक एंजाइम। में से 5 एग्जांपल्स है जो बायोटिन इंडिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। तो ऐसे ऐसे वाइवा चलते जाता है। सो आप जैसे आपने गामा कार्बोक्सिलेशन बोला तो वो एग्जामिनर आपको पूछेगा व्हाट इज गामा कार्बोक्सिलेशन। इट इज ए विटामिन K डिपेंडेंट प्रोसेस विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिवेशन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर। तो ऐसे एक वाइवा चलते जाता है। और एक लिंक अगर हम सोचते हैं, मैक्सिमम जो लिंक है वो विटामिन मिनरल से होके जाती है। जैसे आप कॉपर से रिलेटेड अगर चालू करोगे तो एग्जामिनर आपको पूछेगा कि एनुमरेट ट्रेस एलिमेंट्स। आप बताओगे कि ये ट्रेस एलिमेंट्स है, आयरन, कॉपर, जिंक, उसके बाद फ्लूराइड, आयोडीन, सेलेनियम, ये आपने बताया। फिर वो पूछेगा व्हाट आर द सेलेनियम डिपेंडेंट एंजाइम्स। तो 3 एंजाइम्स है जो सेलेनियम डिपेंडेंट है। फिर HMP शंट पे जा सकता है, यहाँ से वाइवा कनेक्ट होके, क्योंकि ग्लूटाथियोन पेरोक्सिडेज इज कनेक्टेड विद द NADPH लेवल। और फिर उसपे से G6PD डेफिशिएंसी, फिर उसमें से जॉन्डिस, फिर जॉन्डिस से तो कहीं पे भी वाइवा जा सकता है, हिमोलिटिक, हेपेटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, आई कांटेक्ट करना है एग्जामिनर के साथ। थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट चाहिए, पूरा का पूरा थर्ड बटन देखते नहीं रहना है हमको थोड़ा बहुत स्माइली फेस रख के आई कांटेक्ट करके वाइवा को फेस करना है। जितना आप पैनिक होगे उतना आप ब्लॉक हो जाओगे। जैसे कि जनरली एग्जाम में वाइवा के समय मैक्सिमम स्टूडेंट ब्लॉक हो जाते, मतलब कुछ भी याद नहीं आता, ब्लैंक हो जाते, कुछ भी याद नहीं आता। और दूसरी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं जनरली, जैसे 4-5 दिन वाइवा चलता है, मतलब 4-5 दिन प्रैक्टिकल एग्जाम चलती है, तो पहले दिन जो बच्चों को क्वेश्चन पूछे गए वो जब आप रूम पे जाते हो तो उनसे डिस्कस करो कि तुझे कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आपको कौन से क्वेश्चन पूछे गए, आपको कौन से क्वेश्चन पूछे गए। ऐसे अगर आप लिस्ट बनाओगे तो वो एग्जामिनर के सारे जनरली 80 to 90% क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। सो बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, एकदम रिलैक्स रहना है, रिकलेक्ट करने की कोशिश करना है। बहुत सारी हाईफाई चीज़ें कोई पूछता नहीं, सिंपल चीज़ें पूछी जाती है एग्ज़ाम में, और उसी के सिंपल जवाब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करता है। एग्जामिनर आपको पास करने के लिए ही वहाँ पे बैठा है, ये दिमाग में रख के आपको वाइवा को फेस करना है। आपकी जो स्किल है या आपका जो प्रेजेंटेशन है या आपका जो नॉलेज है वो अपलिफ्ट हो, वहाँ पे डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए। इसका हमको खुद को ख्याल रखना है। सो जस्ट रिलैक्स, प्रिपेयर फॉर द वाइवा। प्रैक्टिकल जो है वो स्कोरिंग है, यहाँ पे आपके परसेंटेज बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, डू वेल, थैंक यू।